जय भीम, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। आज मैं एक मुख्तसर सी बात POJK पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर के मतलब करना चाहता हूँ, जिसे पाकिस्तान में आज़ाद जम्मू कश्मीर के नाम से कहा जाता है। और जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि पिछले कम से कम 4-5 रोज़ से वहाँ पर बहुत तशद्दुद आमेद हालात हो रहे हैं और पाकिस्तानी हुकूमत की जारिहाना तशद्दुद हो रही है। इंसानी हकूक़ की बिल्कुल मुकम्मल तौर पर पामाली हो रही है। और गुज़श्ता कल तक कम से कम 40 सिविलियंस की मौत हो चुकी है इनकी जारिहाना कार्रवाई में पाकिस्तान हुकूमत की। और वो बेचारे लाचार लोग हैं। और वहाँ की जो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी जो वहाँ की सिविल सोसाइटी ने बनाई है, और उनकी बिल्कुल बुनियादी तौर पर बेसिक कम्युनिटीज़ को लेकर अपनी मांगे हैं, जैसे बढ़ती हुई नाकाबिले बर्दाश्त महंगाई है, सियासी इम्तियाज़ है, हुकूमत का गैर आईनी दबाव है, हुकूमत का इम्तियाज़ है, सियासी इम्तियाज़ है। इन्हीं चीज़ों को लेकर वो लोग अपनी मांग कर रहे थे कि हमें भी एक बराबर का वहाँ का शहरी माना जाए और हमें ये चीज़ें दी जाएं। और इसके बरक्स वहाँ पर पाकिस्तानी हुकूमत ने एक सप्रेशन और ऑपरेशन का जो तरीक़ेकार अख्तियार किया है। वहाँ की मज़लूम जो अवाम है बहुत लाचार है और बहुत परेशान है। और हालांकि जो POJK है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर, बदकिस्मती से ये उस पाकिस्तान की तरफ रह गया 1947 की जंग में। और आईनी तौर पर और कानूनी तौर पर ये एक भारत का हिस्सा है। जम्मू कश्मीर भारत के जम्मू कश्मीर का ही एक टुकड़ा है, वो भी POJK। और इस वक्त भारत की हुकूमत को भी कोई मौसर इक़दामात लेने चाहिए, क्योंकि बेशक मैंने कहीं अखबार में आज पढ़ा कि वज़ारत ख़ारजा की तरफ से एक अपील की गई है इंटरनेशनल कम्युनिटी को कि वहाँ पर अपने कुछ असरात दिखाएं ताकि वहाँ पर कुछ माहौल नॉर्मल हो। लेकिन मैं एक पस मंज़र की तरफ जाकर थोड़ी सी एक बात याद कराना चाहता हूँ मौजूदा मरकज़ी हुकूमत को कि कई बार वज़ीर दाखिला साहब, हमारे मान्यवर वज़ीर आज़म साहब और वज़ीर दिफ़ा ने कई बार कहा कि हम उसको पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर को लेकर दिखाएंगे, वो तो हमारा हिस्सा है, वो तो हमारा एक बहुत बड़ा अवलीन काम है जिसको हम लेकर दिखाएंगे। लेकिन जब पिछले साल मई में जब इन्होंने सिंदूर की जो कार्रवाई की, जब थोड़ी बहुत तलखियाँ हो गई थी, बीच में हालात दुरुस्त नहीं थे ये इंडिया और पाकिस्तान के, तो खैर कार्रवाई भी हुई जो कि 1 दिन या 1.5 दिन से ज़्यादा नहीं चली दोनों अतराफ़ से। और भारत की मीडिया ने तो वहाँ के बहुत सारे शहरों पर भी कब्ज़ा कर लिया। वहाँ के दिफाई जो क्या कहते हैं स्टोर थे, तो ख़जाने थे, दिफाई ख़जाने थे एमुनिशन के, उनको तबाह कर दिया। और अपने ही बयानात में बहुत सारे इलाकों पर कब्ज़ा भी कर लिया ये मीडिया के बयानात ने, जो कि हकीकत पर मबनी नहीं थे। खैर नुकसानात दोनों तरफ हुए थे। और इस वक्त एक मुअस्सर एक माहौल था, मुतदिल एक माहौल था कि भारत की सरकार की जानिब से कुछ न कुछ एक सपोर्ट की शक्ल में उस अवाम को एक बात जाए जिससे ऐसा लगे कि उनको ऐसा महसूस हो अवाम को कि नहीं, हमारे पीछे भारत का हाथ है। और जब ये इसका हिस्सा है भारत का, तो भारत की हुकूमत को भी तमाशबीन बनकर नहीं रहना चाहिए।
اور ان لوگوں کو اس وقت ایک سہارے کی بھی ضرورت ہے، اور کچھ نہ کچھ اقدامات بھارت کی حکومت کی طرف سے ہونے چاہیے۔ یہ نہیں کہ ایک بار 2016 یا 17 میں، جو کہ مجھے اچھی طرح یاد نہیں ہے، ہمارے سابقہ وزیر اعلیٰ فاروق عبداللہ صاحب نے اپنی ایک تقریر میں کشتواڑ میں یہ کہا تھا کہ آزاد کشمیر کون سا کسی کے باپ کا ہے، ذرا لے کر تو دکھائیں۔ یہ کوئی ان کی بات آئینی نظر کے خلاف تھی، ایسا ان کو نہیں کہنا چاہیے تھا، لیکن اس بات پر بہت بڑا ایک بوال بھی ہوا تھا کہ انہوں نے ایسا بیان کیوں دیا جب کہ وہ ہمارا ہے۔ لیکن اگر ہمارا ہے تو یہ دکھنا بھی چاہیے، اور اس میں کچھ کارروائی، کچھ پیش رفت ہونی چاہیے کہ POJ بھارت کا ہے۔ اگر ہم تماش بین بن کر ہی دیکھتے جائیں گے اور صرف اپنے کلام میں ہی یہ بات بار بار دہرائیں گے کہ وہ ہمارا ہے، وہ ہمارا ہے، تو اس سے بات نہیں بنتی ہے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ ایک اپیل میں انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کو بھی کرنا چاہتا ہوں کہ بہت بڑی بڑی بین الاقوامی طرز کی تنظیمیں ہیں، ہیومن رائٹس کی، پیس کو برقرار رکھنے کی، اور بڑے ناموں سے ہیں، لیکن جب ایسے حالات کسی بھی علاقے میں ہو جاتے ہیں تو وہ تنظیمیں بھی تماش بین بن کر ہی رہ جاتی ہیں۔ وہ حرکت یا حرکات میں تب آ جاتی ہیں جب وہاں پر جو تشدد ہے یا جو بھی وہاں پر پریشانیاں ہیں وہ کم ہو جاتی ہیں۔ تو اس وقت صحیح ٹائم ایسی تنظیموں کو بھی وہاں پر انٹرفیئر، مداخلت کرنے کا، تاکہ وہاں کے حالات ٹھیک ہو جائیں، اور بھارت کی سرکار کو بھی کچھ نہ کچھ اپنا پیش رفت دکھانی چاہیے کہ جس سے انٹرنیشنل کمیونٹی کو یہ لگے کہ نہیں، واقعی جو POJ پاکستان آکوپائڈ جموں کشمیر بھارت کا ہی ایک اٹوٹ انگ ہے اور بھارت کا ہی ایک حصہ ہے۔ ویڈیو دیکھنے والوں کو میری طرف سے بہت بہت دھنیہ واد، شکریہ آپ سب کا۔ جے ہند۔